भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, भारत सरकार के मंत्री अजय टामटा जी, राज्यसभा के सदस्य जनाब गुलाम मोहम्मद खटाना साहब, विपक्ष के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, समारोह में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल हाईवे, NHIDCL तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित सभी अधिकारी, कामगार, मेहनतकश मजदूर, इंजीनियर्स, श्रमिक, समारोह में उपस्थित माताएं, आवाम के बुजुर्ग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिन 7 लोगों की कुर्बानी के बाद ये टनल मुकम्मल हुई, मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं जानता हूं कि दशकों से निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी, उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त कर इस संघ राज्य क्षेत्र में नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका है। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के लिए जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया है, उसके कारण यहाँ की नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, उनके सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार हो सका है। खेल से लेकर खेत के मैदान तक परिवर्तन की एक नई लहर आई है। शहर से लेकर गांव तक समतामूलक सर्वस्पर्शी विकास के द्वारा आपने घाटी के प्रत्येक नागरिक को सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। मुझे याद है, सिर्फ गत वर्ष 2024 में आप 3 बार यहां आए और उसमें 41,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया था, जिसके कारण यहां के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त किया जा सका। जब 2022 में आप सांबा आए थे, तब भी 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपने किया था। आज आपके कर कमलों के द्वारा 2700 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर के आसपास पूरी हुई सोनमर्ग टनल आज जम्मू कश्मीर को, राष्ट्र को समर्पित हो रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मैं मानता हूं यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी, बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से भी आज हमने एक बड़ी छलांग लगाई है और सेनाओं के पराक्रम एवं पुरुषार्थ को मजबूत बुनियादी ढांचे का सहारा इसके कारण मिल रहा है। निर्माणाधीन जोजिला टनल का कार्य मुझे लगता है कि 26 तक पूरा हो जाएगा। लेह लद्दाख तक पूरे वर्ष कनेक्टिविटी इसके कारण सुनिश्चित होगी। दुर्गम इलाकों तक निर्बाध आवश्यक सेवाएं पहुंचाने में
सफलता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से जम्मू कश्मीर में रोड एवं टनल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और हो रहा है, मुझे लगता है यह अभूतपूर्व है। और मैं नाम लूं शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और मोटे तौर पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बारामूला कुपवाड़ा त्रेगाम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास, बारामूला बाईपास, श्रीनगर बाईपास, अनेक ऐसी सड़कें जिनसे यहां की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। 8 टनल के प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है और 2025 दिसंबर तक ये पूरा होने की संभावना है। शुद्ध महादेव द्रंगारा टनल, सिंगपोरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 99% से ज्यादा ऐसे गांव जो 250 आबादी के थे, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क से जोड़े जा चुके हैं। बाकी जो 9 गांव बचे हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी जल्द स्थापित हो, इसका प्रयत्न सरकार कर रही है। नाबार्ड के तहत 144 सड़कें और पुल परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं। कश्मीर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचने के सपने को भी साकार करने का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से सामाजिक आर्थिक विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुनिश्चित किया है कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी का जीवन बेहतर हो, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिले। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म सेक्टर का कायाकल्प किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2-2.5 वर्षों में 300% की वृद्धि हुई है। 2023 में जहां 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आया था, 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शिल्पकार की तरह आत्मविश्वास से भरे समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट और उनके मार्गदर्शन में चल रही विकास यात्रा से आने वाले वर्षों में और ऊंची उपलब्धियां जम्मू कश्मीर प्राप्त कर सकेगा तथा जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़कर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान भी देगा। मैं जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण तथा हर एक नागरिक के सपने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।